बीदर में सबसे बड़ी समस्या ये है मैडम कि ऑल डिपार्टमेंट्स में करप्शन को लेकर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम। तो शिल्पा शर्मा जी किस तरह से बीदर को करप्शन फ्री करेंगे? बहुत बार ऐसे कंप्लेंट्स भी आते हैं, पर मैं लोगों को वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई कुछ वीडियोग्राफिक प्रूफ है, मतलब लोग आपसे जो ऑफिसर्स हैं वो पैसे की डिमांड अगर मान लो कर रहे हैं, और अगर आप उसका एक वीडियो बना के हमको भेजेंगे तो हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे। इस तरह से मेरे पास 2 आए थे जिन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स लेने के लिए उसमें पैसों की डिमांड भी की है। सेम डे, हम लोग नेक्स्ट डे का भी वेट नहीं करके सेम डे हम लोगों ने वो अधिकारी लोगों को सस्पेंड भी किया है। एज ए डिप्टी कमिश्नर बीदर की जनता के लिए शिल्पा शर्मा जी का क्या संदेश है? तो लोगों से ये भी मनवी है कि प्लीज़ ये जो गाड़ियाँ आपके वार्ड तक जा रही हैं उसका यूज़ कीजिए, और बाहर सड़क पे फेंकेंगे तो वो बीमारी आप ही लोगों के लिए, मतलब हम लोग जो यहाँ पे बीदर में रह रहे हैं, हम सब लोगों के लिए है। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं शिल्पा शर्मा जी, डिप्टी कमिश्नर बीदर। हमने इनसे मुलाकात की। ये आज हम बात करते हैं डीसी मैडम से कि बीदर को आने के बाद सबसे पहली बात तो ये बहुत भाग्यशाली है मैडम, ये एक महिला डिप्टी कमिश्नर है। इतना बड़ा ओहदा मिलना बहुत ही एक फख्र की बात है। तो आज हम मैडम से बात करेंगे। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहला सवाल मेरा मैडम आपसे यही है कि आप जो एक महिला है और इतने बड़े ओहदे पर है, बीदर को आने के बाद आपका क्या विजन है मैडम बीदर में, और क्या एक ऐसा काम है जो आप चाहती हैं कि ये होना है आपके जाने तक? तो मैं आप सब लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। आपने यहाँ पे मेरे को एसडीसी जो है वो एक्सेप्ट भी किया है। तो आपने जैसे बताया कि मतलब महिला डीसी जो है वो बहुत समय के बाद बीदर में आई हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज़ भी बनता है और एक ऑफिशियल ड्यूटी भी है। तो हमने एक हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो काम कुछ शुरू भी किया है। अनीमिया मुक्त बीदर पे हमने अभी काम शुरू किया है। उसका पहले से भी हो रहा है यहाँ पे ज़िले में, तो अभी उसको मिशन मोड में हम लोग टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट जो बोलते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो टेस्टिंग में बेसिकली सालीज़ मेथड जो है वो यूज़ करके उसमें माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर एनीमिया करके हम पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जिनको माइल्ड एनीमिया है उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट दे के वो इम्प्रूव हमको करना है। मॉडरेट एनीमिया के लिए आयरन सिक्रोज इंजेक्शन एक होता है जो हमारा प्राथमिक आरोग्य केंद्र PHC जो हम बोलते हैं, ग्रामीण भाग में रहने दो या फिर शहरी भाग में रहने दो, वहाँ पे ये आयरन सिक्रोज इंजेक्शन अवेलेबल रहता है। तो महिलाओं से भी ये विनती है और इनफैक्ट सब लोगों से विनती है कि जिनका एनीमिया टेस्टिंग में निकल रहा है, प्लीज़ आप ये आरोग्य केंद्र विज़िट करके वहाँ पे ये इंजेक्शन जो है वो लें। इससे आपका हेल्थ जो है काफ़ी उसमें सुधार आएगा। सिवियर एनीमिया ट्रीटमेंट के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहता है, तो वो डॉक्टर लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तालुका हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसी तरीके से हेल्थ में एक हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, मतलब जो महिला जन्म देते वक्त या जब वो माँ बनने वाली है, माँ बनने के जस्ट इमीडिएटली बाद जो उनका डेथ होता है, वो भी एक हम कम करने की डायरेक्शन में, दिशा में जो है काम कर रहे हैं। तो उसका भी सबसे बड़ा कारण जो लीडिंग कॉज है ऑफ मैटरनल डेथ ऑन बेड इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होता है। तो उसका अगेन एनीमिया भी उससे एक तरह से संबंधित है। तो उसके साथ में हम लोग एक SR कैन्युला भी उनको प्रोवाइड करके, अभी वो प्रक्रिया जो है वो चालू हमने नहीं किया है, उसको स्टार्ट करके उसको भी एक कम करके जो है हम उस दिशा में प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, ये तो थी स्वास्थ्य से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी बात। एक और सबसे बड़ा सवाल ये है मैडम आपसे, जैसे आप एज ए डिप्टी कमिश्नर बीदर में सबसे बड़ी समस्या ये है मैडम कि ऑल डिपार्टमेंट्स में करप्शन को लेकर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम। तो शिल्पा शर्मा जी किस तरह से बीदर को करप्शन फ्री करेंगी? ये जो आपने प्रॉब्लम या कंप्लेंट बताई है, बहुत बार ऐसे कंप्लेंट्स भी आते हैं, पर मैं लोगों को वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई कुछ वीडियोग्राफिक प्रूफ है, मतलब लोग आपसे जो ऑफिसर्स हैं वो पैसे की डिमांड अगर मान लो कर रहे हैं, और अगर आप उसका एक वीडियो बना के हमको भेजेंगे तो हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे। इस तरह से मेरे पास 2 आए थे जिन्होंने
कुछ सर्टिफिकेट्स लेने के लिए उसमें पैसों की डिमांड भी की है। सेम डे, हम लोग नेक्स्ट डे का भी वेट नहीं करके सेम डे हम लोगों ने वो अधिकारी लोगों को सस्पेंड भी किया है। मैडम, ये जो आपका और एसपी सर का लैंड डिस्प्यूट एप्लीकेशंस का जो एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। हमारे ऑफिस में जो कंप्लेंट्स आते हैं, मैंने और एसपी ने हम दोनों ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि जैसे मान लो 10 अगर एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो उसमें से 2 से 3 जो एप्लीकेशंस है वो लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड भी रहता है। तो उसको एक स्पोरेडिक तरीके से करने की जगह एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी रहेंगे और पुलिस इलाके के अधिकारी रहेंगे और जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, सीएमसी है या फिर टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है या फिर बूडा अथॉरिटी है, तो उसके सभी लोगों को बिठा के वहाँ पे चर्चा करके कि क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको जो है हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो हमने उस विषय में लास्ट हफ्ते में एक मीटिंग एसपी ऑफिस में ही ये सारे डिपार्टमेंट्स को, अधिकारी लोगों को बुला के हमने की है। उसमें एप्लीकेशंस भी हमने रिसीव किए हैं। तो जैसे कुछ इसमें क्या होता है कि जो टाउन प्लानिंग अथॉरिटी या फिर बूडा अथॉरिटी है, उन्होंने जिस पर्पज़ के लिए वो लैंड यूज़ के लिए रखा है उसी पर्पज़ के लिए होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पार्क के लिए उन्होंने वो जगह रखी है तो वो पार्क के लिए ही यूज़ होनी है, कोई और विषय के लिए हम कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं कर सकते। तो लोगों से भी मतलब वो एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, मनवी है कि आपको भी जो अप्रूवल हुआ है, जिस पर्पज़ के लिए अप्रूवल हुआ है, प्लीज़ आप उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करें। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ये एक्सरसाइज करते हैं हमारे सिटी में, हमको कितना ग्रीन स्पेस चाहिए या फिर कितना कंस्ट्रक्शन हम अलाउ कर सकते हैं, ये सब रहता है। और स्पेशली सरकारी जगह में आके फिर वो लोग ऐसे टाइप का एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो सेम जो कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं उस पर हम एक्शन भी लेंगे। उसके अलावा लैंड रिलेटेड बेसिकली वो ग्रैबिंग तो नहीं कह सकते, बट जो लोग हमको कंप्लेंट करते हैं राइट ऑफ वे, उनको जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे। तो रास्ता छोड़ने के लिए मेनली जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है। तो जाने का जो रास्ता है, चलने का रास्ता जो हम कालदारी हम बोलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमको आ रहा है। बट जब ट्रैक्टर रिलेटेड उनको अपना खेती में जो हार्वेस्टिंग उन्होंने किया उसको ले आने के लिए जब ट्रैक्टर चलाने की बात आती है तो जनरली तब प्रॉब्लम होता है। उसमें भी 2 टाइप हैं। अच्छा, एक जहाँ पे सेम क्रॉप कल्टीवेशन हम करते हैं, एक ही मान लो सब लोग 3-4 लोगों की वहाँ पे खेती है और वो गन्ने की खेती कर रहे हैं, तो वो उसमें भी क्या होता है, एक आदमी जब हार्वेस्टिंग करेगा, क्योंकि वो तो सीज़न पे डिपेंडेंट है, तो तभी के तभी सब लोग, बाकी लोग भी जो है वो उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, तो सबको जाने का रास्ता मिल जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता है जब अलग अलग तरीके का खेती हो रहा है, एक आदमी गन्ने की खेती कर रहा है, एक आदमी ने मान लो दाल उगाया है, सोयाबीन या फिर कुछ और उगाया है, तो ऐसे केस में उनको रास्ता जाने के लिए, अब गन्ने की खेती को लेके वो जब ट्रैक्टर में आ रहे हैं तो उनका जो दाल का खेती उन्होंने किया है वो लोग बोलते हैं कि हमारा इफ़ेक्ट होता है करके। तो ऐसे केस में हम लोग भी इनको दोनों पार्टीज़ को कन्विंस करके, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी कन्विंस करके रास्ता देने के लिए हम उनको बोलते हैं। और एक मनवी जो मेरी लोगों से है, चूँकि आप किसी का प्राइवेट ज़मीन यूज़ कर रहे हैं, आप भी अगर रिक्वेस्टिंग टोन में एक बार लोगों को बात करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, तो जनरली लोग सुन लेते हैं, कन्विंस करते हैं। तो वो एक विनंती है हमारी तरफ से। एज ए डिप्टी कमिश्नर, बीदर की जनता के लिए शिल्पा शर्मा जी का क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है कि सब लोग जो है यहाँ पे हमारे बीदर ज़िले की डेवलपमेंट के लिए सब लोग हाथ जोड़ के जो हैं हम लोग काम करेंगे। और दूसरा संदेश एक ये है कि जनरली जब मैं सिविक सेंस लोगों की देख रही हूँ, मतलब कूड़ा फेंकने की या फिर वो जो है, तो स्वच्छता के बारे में, हमारी म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियाँ जो हैं सुबह चलती हैं, वो आपके घर घर से कूड़ा उठाती भी हैं। और इनफैक्ट मेरे को भी, अगर मैं कहीं सुबह वॉक के लिए जा रही हूँ या फिर घर में हूँ, तो मेरे को आवाज़ आती है उन गाड़ियों की। लेकिन जनरली क्या देखा जा रहा है कि लोग सुबह उसमें कूड़ा ना देने के बजाय 11 बजे 12 बजे जब उनको टाइम ठीक बैठता है, वो उस हिसाब से वहाँ पे जो है सड़कों पे वो कूड़ा फेंक देते हैं। तो अब कुछ लोग
तो उनको सुबह ही ठीक है, हम उसी हिसाब से गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, क्योंकि जनरली हम सब अपने घर की सफाई सुबह में करते हैं और सुबह ही जो है अपना घर का कूड़ा निकाल देते हैं। तो लोगों से ये भी मनवी है कि प्लीज़ ये जो गाड़ियाँ आपके वार्ड तक जा रही हैं उसका यूज़ कीजिए, और बाहर सड़क पे फेंकेंगे तो वो बीमारी आप ही लोगों के लिए, मतलब हम लोग जो यहाँ पे बीदर में रह रहे हैं, हम सब लोगों के लिए है। तो आप लोग भी उसका बीमारी देने का भागीदार ना बन के अपने शहर को स्वच्छ रखने में जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हेल्प करें। ये मेरी लोगों से विनंती भी है और उनको संदेश भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये थे बीदर डिप्टी कमिश्नर शिल्पा शर्मा जी। देखते रहिए हमारा चैनल KP News 24/7। मैं असलम खान, कैमरामैन पप्पू राज के साथ। धन्यवाद।